सो हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। सो आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं 32 जावास्क्रिप्ट चैलेंज का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आता है फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे अलाउ वन फंक्शन कॉल। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है। सो देखते हैं इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। हमें बताया गया कि एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक न्यू फंक्शन। इट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फंक्शन एक्सेप्ट दैट इट एंश्योर फंक्शन इज कॉल्ड एट मोस्ट वन। मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, बेसिकली जितना भी जो भी फंक्शन होगा वो एक ही बार कॉल होगा। ओके, और रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी, द फर्स्ट टाइम द रिटर्न फंक्शन इज कॉल्ड इट शुड रिटर्न द सेम। अगर फर्स्ट टाइम जब वो फंक्शन कॉल किया, फॉर एग्जांपल उस फंक्शन एक बार रन किया, तो इसका आउटपुट आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए। पर जब वो सेकंड टाइम कॉल किया तो ये क्या बोल रहा है, एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल इट शुड रिटर्न अनडिफाइंड। मतलब सेकंड टाइम जब वो रन करेगा तो अनडिफाइंड करेगा, और थर्ड टाइम करेगा तो भी वो अनडिफाइंड ही करेगा। सो देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं फिर अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बताया, एक फंक्शन है ए बी एंड सी। यहाँ पे फंक्शन पे वैल्यू है ए 1 2 3 एंड फंक्शन एक बार रन हुआ जहां पे वैल्यू है 1 2 एंड 3। सो बेसिकली क्या करेगा, इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 1 + 2 + 3 आएगा, जो कि है एट द एंड 6। पर पर यहाँ पे 2 3 एंड 6 भी एज ए इनपुट में आ रहा है, पर 2 3 एंड 6 वन कॉल पे नहीं आएंगे क्योंकि उस पे एक कॉमा सेपरेटर लगा है, तो वो आ जाएंगे 2 + 3 + 6 पे, जो कि बेसिकली हमारा आउटपुट आना चाहिए 6 + 3 9 + 2 11। पर ये नहीं आएगा क्योंकि एच पर यहाँ पे क्वेश्चन पे बताया गया है एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल्ड रिटर्न अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड आना चाहिए, ना कि 11। सो लेट्स सी इसका अप्रोच क्या होगा। हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि जब वो फर्स्ट टाइम कॉल करे वो आउटपुट आ जाना चाहिए, और जब वो सेकेंड या फिर थर्ड टाइम कॉल करे सो ये अनडिफाइंड आना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होगा। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट बिठाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी इससे हम एक काउंट इनिशियलाइज करते हैं। लेट काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, जब वो 0 से 1 आएगा तब वो तो आराम से रन कर सकता है, पर 0 से 2 रन नहीं कर सकता। 0 से 1 रन कर सकता है, पर 1 से 2 नहीं रन कर सकता। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ काउंट इक्वल टू ओके इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हमने काउंट को ये कर लेते हैं। अभी पहले हम काउंट को प्लस प्लस करें, क्योंकि हमने काउंट को एक बार यूज कर लिया। ये एज ए टाइप ऑफ लाइफलाइन होता है, ये एज ए टाइप लाइफलाइन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइफलाइन। ये जो कि वन टाइम हमारे पास होगा, तो काउंट को प्लस प्लस कर दिए हम। अब क्या करेंगे, हमें रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न करना है डॉट 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 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, डन, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स ये एक बार तो रन हो गया, प्लस प्लस होके आर्गुमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमें इसे एल्स। ओके ओके, ठीक है, ये यहां तक सही है, काउंट प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, एल्स पार्ट में क्या करना पड़ेगा, और रिटर्न जो कि अनडिफाइंड, रिटर्न जो कि होगा अनडिफाइंड। सो आई होप मेरा कोड सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ। लाइफलाइन, ये एक बार लाइफलाइन चला, हमें रिटर्न फंक्शन के बाहर इससे काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, सही है। if count equal to 0 count plus plus, okay, I think everything okay.
लेट्स सी काम करते हैं कि नहीं। ओके, सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो बेसिकली हमें फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ओके, मुझे यहाँ पे फंक्शन, ये आर्गुमेंट्स किसके अंदर है, ये बेसिकली एक फंक्शन के अंदर है, तो हमें ये फंक्शन कीवर्ड यूज करके आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज, मुझे कुछ लग ही रहा था, कुछ तो मिसिंग है। ओके, सो यस, ये एक्सेप्ट कर गया। लेट्स सी बाकी अप्रोचेस भी कैसे हैं, सबमिट करके। लेट्स सी 22 मिली सेकेंड जो टाइम है। ओके, यहाँ पे क्या क्या है, लेट कॉल्ड इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न फंक्शन आर्ग्यूमेंट इफ नॉट कॉल्ड, कॉल्ड को ट्रू, कॉल्ड को रिटर्न। सेम ही टाइप के हैं, सो आप चाहे तो कोई सा भी अप्रोच आप कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।